ऑल राइट मूवी की स्टार्टिंग एक बड़े ही अनफैसिनेटिंग सीन को दिखा करती है जिसमें हम सभी ही अमेरिका के शहर न्यू जर्सी में रहने वाले एक जेफरी फ्रैंकन नाम के बायो इलेक्ट्रिक साइंटिस्ट को देख पाते हैं, जो कि वो एक इंसानी दिमाग जिसके अंदर वियर्ड तरीके से एक आग लगी हुई थी उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च कर रहा था ताकि वो उस दिमाग को बिना इंसान के जिंदा कर सके, जो सुनने में थोड़ा सा वियर्ड था। बट एनी वैसे जेफरी वो अपने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और आगे लेकर जाता ही तो तभी ही उससे पहले इसकी फियोंसे एलिजाबेथ जिसके साथ जेफरी नेक्स्ट वीक शादी करने वाला था, वो यहाँ पर आकर जेफरी को अपने साथ बाहर चल रही इसकी डैड पीटर की बर्थडे पार्टी में चलने के लिए कहती है। तो जेफरी एलिजाबेथ की इन बातों को सुन फिलहाल के लिए अपने इस एक्सपेरिमेंट को यहीं छोड़ बैकयार्ड में हो रही बर्थडे पार्टी में चले जाता है, जहाँ पर एलिजाबेथ की होल इंटायर फैमिली मौजूद थी। बिकॉज उस बैकयार्ड के अंदर एलिजाबेथ के डैड पीटर का 72 बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। तो समहाउ पार्टी के अंदर आती ही एलिजाबेथ फाइनली जैसे तैसे केक काटने के बाद वो जेफरी द्वारा दिए गए अपने डैड को एक रिमोट कंट्रोल वाला घास कटोरी दिखा रही थी जिसको जेफरी ने बनाया था, बताते हुए कि वो मशीन किस तरीके से और कैसे काम करती थी। तो तभी ही उसे ही वक्त अचानक से एलिजाबेथ से अपने डैड पीटर से बात करते वक्त अनजाने में हाथ में पकड़े हुए रिमोट से गलती से उस मशीन का एक्सीडेंटली ऑन बटन चालू हो जाता है, जो कि वो उसके ठीक पीछे ही खड़ी थी। तो बस उसी के ही चलते वो मशीन एकदम से स्टार्ट हो बिना एलिजाबेथ के भनक पड़े उसके पीछे आ घास के साथ ही बड़ी ही बेरहमी से एलिजाबेथ की इंटायर बॉडी को अपने तेज एंड शार्प ब्लेड की मदद से ठीक जेफरी उसके डैड पीटर और बाकी पार्टी में आए सभी ही मेहमानों के सामने एक ही झटके में एलिजाबेथ की बॉडी के टुकड़े कर काट कर मार डालती है। एंड जेफरी वो अपनी आंखों के सामने अपनी फियोंसे एलिजाबेथ को ऐसे मरता देख कुछ भी नहीं कर पाया था सिवाय बैठकर देखने के अलावा, क्योंकि वह हादसा इतनी तेजी से हुआ था कि जेफरी को रिएक्ट कर हिलने का मौका ही नहीं मिला था जिससे कि वो एलिजाबेथ की जान बचा पाता। अब दोस्तों मैंने आप सभी को ये इंटायर सेगमेंट इसलिए बताया है क्योंकि आगे चलकर यही होल सिनेरियो हम सभी के ही बहुत काम आने वाला है, जो आपने इससे एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया होगा। तो अब उस ट्रेजिक इंसिडेंट के तकरीबन 2 हफ्ते बाद जेफरी वो एलिजाबेथ की मौत से अंदर से इतना ज्यादा डिप्रेस एंड काइंड ऑफ इमोशनल हो गया था कि उसने एलिजाबेथ के कुछ बॉडी पार्ट जैसे कि उसके हाथ पैर इनफैक्ट उसके कटे हुए सर को भी शॉकिंगली फ्यूनरल के अंदर दफनाने की बजाय अपने साथ ही रख लिया होता है, जिसके साथ जेफरी वो ज्यादातर बड़े ही अजीबो तरीके से बातें करते हुए डिनर और रात को उसके कटे हुए सर को अपने साथ बेड पर लेकर सोया करता था। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जेफरी वो एलिजाबेथ की मौत से मेंटली इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था कि अब वो धीरे धीरे उससे ऑब्सेस्ड होता जा रहा था। तो बस इन्हीं ही बातों को देखते हुए जेफरी ये मरी हुई एलिजाबेथ को एक बार फिर से शॉकिंगली जिंदा करने के बारे में सोचता है ताकि वो उससे आने वाले नेक्स्ट वीक शादी कर सके, जिसके बारे में मैंने आप सभी को मूवी की स्टार्टिंग में बताया था। तो बस सबसे पहले जेफरी वो एलिजाबेथ के कटे हुए हाथ पैर और उसके सर को गैराज के अंदर पड़े हुए एक फ्रीजर के अंदर एक पिंक कलर के केमिकल के अंदर उनको डाल ताकि उसके बचे हुए बॉडी पार्ट्स हवा के कांटेक्ट में आकर सड़ न जाए। तुरंत ही घर से बाहर निकल अपनी कार के अंदर बैठकर सिटी के डाउनटाउन की तरफ निकल जाता है। वेल अब आखिर में जेफरी सिटी किस लिए गया हुआ है तो इस बारे में आप सभी को अभी थोड़ी ही देर में अपने आप ही देखकर पता चल जाएगा। तो बाय द वे आप जैसे तैसे सिटी के अंदर आती हैं, जेफरी वो अपने ठीक सामने दिख रहे हैं एक स्ट्रिप क्लब के बाहर कुछ लड़कियों को देख जो कि वो प्रोफेशन से प्रोस्टिट्यूट थी। उन सभी को ही कुछ पैसे दे बिना कुछ बोले कार के अंदर बैठकर अपने घर चलने के लिए कहता है। तो अब जहाँ पर ठीक सामने ही खड़ी हुई जेसिका और उसके बाकी कलीग्स तुरंत ही जेफरी की कार के अंदर बिना कुछ सोचे समझे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा था कि जेफरी हुकअप गया इंटीमेट के लिए इनको अपने घर लेकर जा रहा है। बट उसके पीछे का असली रीजन कुछ और ही था, जो कि अभी आपको देखकर पता चल जाएगा। तो मीनवाइल अब घर आते ही जेफरी सबसे पहले उन सभी ही लड़कियों को अपने घर के गैराज के अंदर लेकर आ हाथों में 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट स्ट्रिप ले उन सभी ही लड़कियों की बॉडीज के हाथ पैरों को एक एक कर नाप डायरी के अंदर लिख गैराज के गेट को बंद कर पास ही में ही पड़े हुए अपने बैग में से एक ऑपरेशन वाले कटर को निकाल एकदम से उस कटर को लेकर बिना कुछ सोचे समझे उन सभी ही लड़कियों के हाथ पैरों को काट बुरी तरीके से मार डालता है। तो अब उन सभी ही लड़कियों को ऐसे मारने के बाद जेफरी थोड़ी देर पहले करी गई अपनी उस मेजरमेंट के हिसाब से उन सभी ही लड़कियों के कटे हुए हाथ पैरों को और कुछ और बॉडी पार्ट्स को
जिनके मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो बोलने में थोड़ा सा वल्गर साउंड करेंगे। पास में ही पड़ी हुई एक बड़ी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर उन सभी ही बॉडीज के हिस्से को उसके अंदर डाल देता है। तो मीनवाइल जेफरी वो उस प्लास्टिक की थैली को उठा साइड में ही दिख रही अपनी लैब के अंदर जा ऑपरेशन वाले कपड़े पहन उन कटे हुए हाथ पैरों को एक बड़ी सी ट्रे के अंदर डाल अपने उसे ही फ्रीजर के अंदर से जिसके अंदर एलिजाबेथ का कटा हुआ सर रखा था उसको बाहर निकाल लेता है। तो बस उस सर को ऐसे बाहर निकालते ही जेफरी एक सामने ही दिख रहे एक ऑपरेशन वाले बेड पर उसको रख उन सभी ही लड़कियों के कटे हुए हाथ पे और बाकी कुछ और बॉडी पार्ट्स को एलिजाबेथ के सर को टाके वाके लगाकर कंपाइल करते हुए उनसे जोड़ देता है और अपने केबिन के रूफ को खोल जहाँ पर घर के बाहर बिजली कड़क रही थी एलिजाबेथ की डेड बॉडी के ठीक ऊपर एक बड़े से रॉड को लगा ताकि वो बिजली इंटेंशनली उस पे आके गिरे जिससे कि एलिजाबेथ फिर से जिंदा हो जाए। केबिन के रूफ के बाहर निकाल देता है। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में आसमान में कड़क रही वो बिजली एलिजाबेथ की डेड बॉडी के ठीक ऊपर लगे रोड पे आके गिर जाती है। तो बिजली के ऐसे गिरते ही एलिजाबेथ वो फाइनली मरकर एक बार फिर से जिंदा हो जाती हैं। तो मीनवाइल जिंदा होते ही एलिजाबेथ ये अपने ठीक सामने खड़े जेफरी और अपनी ऐसी कंडीशन को देख जो कि ये इसके आगे बिल्कुल ही इंसान कम किसी जोम्बी की तरह दिख रही थी। तो बस यही एग्जैक्ट बात एलिजाबेथ को अंदर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो एकदम से गुस्से में अपने हाथ से जेफरी के बालों को पकड़ उसकी गर्दन को बुरी तरीके से काट देती है। तो समहाउ जेफरी की गर्दन को ऐसे काटने के बाद एलिजाबेथ वो अपने आसपास दिख रही उन लड़कियों के कटे हुए हाथ पैरों को देख जिससे जेफरी ने एलिजाबेथ को फिर से उनकी बॉडीज को कंपाइल करके इसको जिंदा किया था। तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए एलिजाबेथ की तुरंत ही उन्हीं प्रोस्टिट्यूट लड़कियों के हाथ पैरों को जोड़कर एक बड़ी ही अजीब सी कंपाइल बॉडी बना जेफरी के सर को टाके वाके लगाकर जैसे तैसे बिजली के झटके दे फिर से उसको जिंदा कर देती हैं। तो जेफरी के होश में आते ही हम सभी ही देख पाते हैं कि उसके सर को छोड़कर उसकी इंटायर बॉडी एलिजाबेथ ने किसी औरत से जोड़ दी होती है जो कि देखने में काफी अनसेटलिंग था एंड जेफरी के लोअर पार्ट को उसके पीछे जोड़ दिया होता है। तो बस सब इसको ऐसे जिंदा करने के बाद एलिजाबेथ वो जेफरी के पास नेक्स्ट वीक अपने साथ शादी करने के लिए कहती हैं और बस इसे ही क्रिपी बट वियर्ड एंडिंग के साथ फाइनली ये मूवी ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो ठीक ऊपर ही दिख रहे आई बटन में आपको रीएनिमेटर मूवी का लिंक दिख रहा होगा जिसे आप चाहो तो देख सकते हो क्योंकि ये इंटायर मूवी उसी से ही इंस्पायर होके बनाई गई है जिसका मैं थर्ड पार्ट बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ। बाकी अब रही बात इस मूवी की तो इसके प्लॉट और इसकी स्टोरी में ऐसा कुछ था नहीं जो समझ में न आए क्योंकि सारी चीजें काफी ज्यादा क्लियर थी जो कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं कर रही थी। तो वेल दोस्तों यही थी फ्रैंकन हुकर की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।